तो आईपीएल 2025 में आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल की ट्रॉफी को अपने नाम किया और इस ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवाने के साथ साथ ना सिर्फ अपने फैंस का 18 साल पुराना सपना उन्होंने पूरा किया है, बल्कि अपने ऊपर से एक बहुत बड़े प्रेशर को भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हटा दिया है और अब अपने जर्सी पर अगले साल एक सितारे के साथ आएंगे और सबकी आंखों में आंखें डाल करके बोलेंगे कि अब हम भी चैंपियन हैं। लेकिन भाई मैदान पर खेल तो आरसीबी ने जबरदस्त दिखाया, लेकिन अब रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? रिपोर्ट्स कह रही हैं कि असली गेम तो उनके ओनर्स मैदान के बाहर खेलने की प्लान कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो के जरिए आपको बताया है कि किस तरीके से रिपोर्ट्स का यह मानना है कि आरसीबी को ओन करने वाली जो कंपनी है डियाजियो पीएलसी, जो कि एक ब्रिटेन की कंपनी है, वो आरसीबी के ओनरशिप को या तो पार्टली या फिर फुली सेल करने का प्लान यहां पर बना रही हैं और $2 बिलियन यानी कि तकरीबन 17,000 करोड़ इंडियन रुपीस उन्होंने आरसीबी की वैल्यूएशन को रखा है कि आप अगर हमें $2 बिलियन देते हो तो हम आरसीबी आपके नाम कर देंगे। और देखो एज अ कंपनी बिजनेस वाइज ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो आरसीबी की ब्रांड क्या है? विराट कोहली। विराट कोहली क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर लिए हुए खिलाड़ी हैं जो कि अब आपको सिर्फ ओडीआईज और आईपीएल में ही दिखाई देंगे। उससे क्या हुआ? आरसीबी चैंपियन बन गई। ये सोने पे और ज्यादा सुहागा हो गया है, यानी कि आपकी जो वैल्यूएशन है वो और ज्यादा बढ़ चढ़ गई है। अगले साल जो स्पॉन्सरशिप के रेट्स होंगे ना आरसीबी के, वो बहुत ज्यादा आसमान को छूने वाले हैं, क्योंकि विराट कोहली की स्कैरसिटी हो गई है। अब वो हर जगह आपको दिखाई नहीं देंगे और आरसीबी ऊपर से चैंपियन बन गई है, यानी कि कैश ही कैश आपको हर तरफ यहां पर दिखाई देगा। तो अब क्या आरसीबी इस डील को क्रैक करने में कामयाब हो गई, यानी कि डियाजियो पीएलसी जो उनके ओनर्स हैं, और इससे आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रेटजी पर क्या असर पड़ेगा? देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी, बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स होंगे जो कि आरसीबी को खरीदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, और मैं तो मिडिल ईस्ट से भी बड़ी बड़ी डील्स आते हुए देख रहा हूं। देखो सऊदी अरेबिया पहले ही रोनाल्डो को अपने घर बिठा करके रखा हुआ है और वो आईपीएल जैसी लीग कराने का प्लान भी कई बार बना चुके हैं और आईपीएल में इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर सऊदी अरेबिया की कोई बड़ी कंपनी या आरामको वगैरह या फिर मिडिल ईस्ट की कोई भी बड़ी कंपनी, चाहे वो कतर की हो, सऊदी की हो या ओमान की हो, कहीं की भी हो, वो आपको आरसीबी को खरीदते हुए यहां पर दिख जाए। क्योंकि देखो विराट कोहली अगले 2 साल तक कहीं जाने वाले नहीं हैं, मीडिया राइट्स अगले 2 साल के अभी और पड़े हुए हैं। सो काफी सारी चीजें यहां पर बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड हो गई हैं अगर नई ओनरशिप आती है तो। और क्या वो नई ओनरशिप आएगी तो क्या वो चेंजेस लेकर के आएगी? क्या वो टीम का नाम बदलेंगे? क्या वो टीम का लोगो बदलेंगे? आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है। बट भाई आईपीएल इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, इट्स अ बिजनेस आफ्टर ऑल, नथिंग कैन बी रूल्ड आउट। तो जैसे कि हमने कहा कि अब आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रेटजी क्या होगी। देखो आरसीबी की जो स्क्वाड है, हमने जब स्क्वाड रिव्यू किया था मेगा ऑक्शन के बाद, तो मैंने आपको बोला था कि इस टीम में बैकअप वगैरह और एक आधा स्पिनर के गैप को छोड़ करके टीम मुझे बहुत ही सॉलिड दिखाई दे रही थी एंड दे वर द कंटेंडर्स फॉर टॉप 4। अब आईपीएल वो जीत जाएंगे इसकी प्रेडिक्शन हमने यहां पर नहीं की थी, आई विल बी ऑनेस्ट, लेकिन अगर आप इस टीम को देखो तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है नहीं मेरा भाई, क्योंकि 11 अपने आप को पिक करती है। उसके अलावा ठीक ठाक आपके पास जो ओवरसीज प्लेयर थे जैसे जेकब बेथेल हो गए, या फिर आप यहां पर बात करो, आप शुरू में रोमारियो शेफर्ड को नहीं खिला रहे थे, उनको आप दोबारा लेकर के आए। अच्छा ये हुआ उससे हेजलवुड आपके फिट होकर के वापस आ गए तो आपको प्लेऑफ्स में उसका फायदा हुआ, वरना हेजलवुड चले गए थे और रजत पाटीदार के हैंड की रिकवरी में भी वहां पर उनको फायदा मिला। बट इसमें मैं बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देख रहा हूं। हाँ एक चीज जरूर हो सकती है, अगर नई ओनरशिप आती है तो क्या रजत पाटीदार आरसीबी के कैप्टन बने रहेंगे? क्योंकि देखो बल्ले से उन्होंने कुछ ज्यादा किया नहीं, ब्रांड वैल्यू आई एम सॉरी टू से उन्होंने उनकी कुछ है नहीं, कप्तानी बहुत जबरदस्त उन्होंने की, बहुत ही अच्छी तरीके से आरसीबी जैसी फ्रेंचाइजी का प्रेशर उन्होंने हैंडल किया। बट एट द एंड ऑफ द डे जो फ्रेंचाइजी है, अगर नई ओनरशिप आती है तो वो मांगेगी फेस ऑफ द टीम कौन है, और वो कप्तान बदलने को यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि बीच में वो इंजर्ड भी रहे, जितेश शर्मा ने भी अच्छी कप्तानी की, सो उतना क्रेडिट भी उस बेचारे को मिला नहीं। मतलब मैं देख रहा था कि प्रेजेंटेशन जब हो रही थी तो
कहीं पर भी रजत पाटीदार दिखाई नहीं दिए मैच खत्म होने के आधे घंटे तक, सिर्फ बाकी के प्लेयर्स और विराट कोहली पर ही कैमरा था। सो दैट इज रियली अनफॉर्चुनेट बट दैट इज द वे इट इज। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये तुम लोग की जिम्मेदारी है इस वीडियो की क्लिप काट काट कर लोगों को दिखाने की, क्योंकि पिछले साल हमने प्रेडिक्शन की थी कि श्रेयस अय्यर को कोई कोलकाता नाइट राइडर्स रिटेन नहीं करेगी और जो भी टीम उनको लेगी वो एक मोटी रकम मिलेगी। ठीक वैसा ही हुआ, लेकिन मुझे मेरी क्लिप कहीं पर वायरल होती हुई दिखाई नहीं दी। तुम लोगों ने अपना काम ठीक से किया नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर ऐसा होता है, अगर ओनरशिप चेंज होती है तो आरसीबी का कैप्टन भी चेंज हो सकता है। ये बात तुम लोग यहां पर नोट करके लिख लो। उसके बाद अब देखो आरसीबी को यहां पर जरूरत किन किन चीजों की है। अगर उनकी ऑप्शन स्ट्रेटेजी की बात करें तो देखो बहुत ज्यादा चीजों की उनको जरूरत है नहीं। सबसे पहले तो उनको क्वालिटी बैकअप बॉलर की जरूरत है, जिसकी हमने बात की थी उनके ऑप्शन रिव्यू में भी, कि देखो ओवरसीज का बैकअप तो फिर भी आपके पास एनगीडी और नुमान तुषारा थे खिलाने के लिए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार को अगर कोई इंजरी वगैरह का इशू होता तो उसका बिल्कुल भी बैकअप आपके पास नहीं था। रसिक सलाम को आपने काफी महंगा खरीदा था, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कोई भुवनेश्वर कुमार के बैकअप थे नहीं। उसके अलावा सूयश शर्मा हमने देखा है कि एक फुल सीजन खेलने के बाद अगला सीजन किसी भी प्लेयर के लिए आसान नहीं होता है आईपीएल में, खास करके इंडियन प्लेयर के लिए। सो सूयश शर्मा को भी आपको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए अगर आप एक अच्छा बैकअप स्पिनर खरीद लेते हो इंडियन ओवरसीज तो वो भी ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद मास रिलीज से बचना होगा। अगर देखो जो ओनरशिप नहीं चेंज होती है और यही कंटिन्यू करते हैं तो भाई इनका जो फंडा है हर साल टीम चेंज करने का, हाथ जोड़ के मैं बोलता हूं उससे थोड़ा सा यहां पर बाज आ जाओ। टीम आपकी पूरी की पूरी सेटल है, यहां पर आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद बैकअप ओवरसीज ओपनर की यहां पर देखो आपको नीड पड़ सकती है, क्योंकि अगर फिल सॉल्ट आपको याद होगा बीच में वो इंजर्ड हो गए थे तो जेकब बेथेल से आपको वहां पर सलामी बल्लेबाजी करानी पड़ी थी। ही लुक्ड गुड बट ही इज प्रेडोमिनेटली अ मिडिल ऑर्डर बैटर, तो आप उनको ओपनिंग नहीं करवाना चाहोगे। और उसके साथ साथ आपको एक अगर कीपर बैटर ले आते हो या कोई ऑलराउंडर टाइप का बैटर ले आते हो जो ओपन कर पाए या फिर मिड ऑर्डर में भी खेल पाए, अगर आप लियाम लिविंगस्टन को रिलीज करते हो सो वो आपको 2-3 काम करके दे दे, सो उस तरीके से आपको यहां पर सोचना पड़ेगा। और उसके बाद बैकअप ऑलराउंडर्स देखो, कृणाल पांड्या का तो फिर भी आप स्वप्निल सिंह के रूप में एक ऑलराउंडर देख सकते थे, बट रोमारियो शेफर्ड ने जिस तरीके से आपकी टीम में जगह बनाई है बहुत अच्छा डिसीजन था उनको खिलाने का। थोड़ा लेट खिलाना शुरू किया बट देर आए दुरुस्त आए, उसने बहुत जबरदस्त काम किया आपकी टीम के लिए। तो रोमारियो शेफर्ड का खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर वो नहीं होते हैं तो उनके जैसा एक ऑलराउंडर अब आपको यहां पर चाहिए होगा ताकि बैलेंस आपकी टीम का कहीं पर भी ना बिगड़े। ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु किसको यहां पर रिलीज कर सकती है अपनी स्क्वाड में से? देखो मेरे हिसाब से लियाम लिविंगस्टन, रसिक सलाम, नुमान तुषारा, लुंगी एनगीडी, इसके अलावा मे भी कोई आपका जो अनकैप प्लेयर है ये भंडागे और बाकी कोई 1-2 खिलाड़ी स्वप्निल वगैरह। आई डोंट सी मच गोइंग इनटू दैट मच, बट हाँ ये है कि लियाम लिविंगस्टन का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनसे ऊपर आप चाहो तो जेकब बेथेल को खिला सकते हो, टिम डेविड को, मतलब वो टिम डेविड की जगह खेल लेते लेकिन वहाँ पे आप बेथेल को भी खिला सकते थे। सो पहली चीज़ तो ये होगी, मतलब बेथेल आखिरी में चले गए थे, मैं अगले साल की बात कर रहा हूँ, लास्ट में तो वो इंग्लैंड के लिए खेलने चले गए थे, बट हाँ लियाम लिविंगस्टन के क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ था तो वो थे, बट यहाँ पर वो रिलीज़ कर सकते हैं। 9.25 करोड़ के थे। रसिक सलाम थोड़े से एक्सपेंसिव थे, आप उनको रिलीज़ कर सकते हो। नुमान तुषारा, लुंगी एनगीडी, अगर आपको कोई बेटर बैकअप फास्ट बॉलर्स मिलता है तो आप इन दोनों को रिलीज़ करके दोबारा खरीद लो। अगर कोई नहीं मिलता है, मिल जाता है तो अच्छी डील मिलती है तो वो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आरसीबी को कुछ भी बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को रिलीज करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आरसीबी लुक्स रियली रियली सॉर्टेड टू मी। और अभी देखो वो किन प्लेयरों को यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। देखो कुछ बड़े प्लेयर मैंने निकाले हैं। एडन मार्करम अगर लखनऊ सुपर जायंट से रिलीज होते हैं, जिसके के चांसेस हैं, तो आप उनको यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। और रोहमन पावल को आप टारगेट कर सकते हो अगर वो केकेआर से रिलीज होते हैं, तो वो आपके लिए वो टिम डेविड का एक बैकअप के तरीके से आ जाएंगे और लियाम लिविंगस्टन को मतलब वो रिप्लेस कर लेंगे, वो लोअर डाउन द हिटर अगर आपको एक बैकअप में चाहिए हो। टी नटराजन क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए और उनको बहुत ज़्यादा खिलाया भी नहीं गया, तो वो रिलीज हो सकते हैं। वो अगर रिलीज होते हैं तो वो भुवनेश्वर कुमार के साथ बैकअप में आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि वो अब वो 9-10 करोड़ के जाने वाले हैं। वो 4-5 करोड़ में भी अगर आपको मिल जाते हैं तो आपकी वहां पर मौज कड़ी आएगी। अलजारी जोसेफ
2024 में आपने 11.25 साढ़े 11 करोड़ का उनको खरीदा था, बट आई थिंक अगर वो इस साल अनसोल्ड थे, अगर आपको उसी 2-2.5-3 करोड़ के आसपास के रेट में मिल जाते हैं, सो आई थिंक ही कैन बी अ रियली गुड बैकअप फॉर जॉश हेजलवुड। उसके अलावा जॉनी बेयरस्टो, क्योंकि मुंबई उनको यहां पर रिटेन नहीं कर सकती है बिकॉज ही वॉज द रिप्लेसमेंट जो प्लेयर अपने टीम्स के लिए खेलने चले गए थे, अपनी कंट्री के लिए, जैसे ये विल जैक्स वगैरह, उनको आप ले सकते हो एज अ बैकअप विकेट कीपर फिल सॉल्ट का। उसके अलावा फिन एलन एक बैकअप विकेट कीपर आप ले सकते हो, और आदिल राशिद को आप यहां पर ले सकते हो एज एन बैकअप स्पिनर। दिस इज जस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड। आप स्काउटिंग करके कोई अच्छे इंडियन प्लेयर ले आते हो, इवन ओवरसीज प्लेयर ले आते हो, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर है, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। बट हाँ, ये जरूर है कि पेपर पर जो आपकी टीम है बहुत ज़्यादा सॉर्टेड मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो कि ओनरशिप अगर चेंज हो गई उसके बाद क्या होगा, वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी मुझे देखने के लिए, बिकॉज आईपीएल का ये जो बिजनेस वर्ल्ड है ये मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आरसीबी की जो ओनरशिप है डीआईजीओ पीएलसी, वो किस तरीके से इसको हैंडल करती है, क्या ये रिपोर्ट सही है, क्या ये गलत है। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा आपको हमें चैनल पर लेकर के आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना। अगली ऑप्शन स्ट्रेटजी की वीडियो आप किस टीम की देखना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।